नमस्ते। द पीएम फैक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। भारतीय नौसेना ने पिछले 3 महीने में कम से कम 14 ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं जिसमें समंदर के बीच संकट में फंसे विदेशी जहाजों को भारत के मार्कोस कमांडोज ने या तो डूबने से बचा लिया या फिर समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसे लोगों की जान बचा ली। भारतीय नौसेना के पराक्रम को अब अमेरिका भी सैल्यूट कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत की समुद्र शक्ति की तारीफ की है। इसके अलावा अमेरिका के नेवी सील कमांडो अब भारत के मार्कोस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय नौसेना का रोल अभी जितना है आने वाले समय में वह और अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है। हमारी नौसेना इंडो पैसिफिक रीजन में ये इंश्योर करते कोई भी हमारे मित्र देशों को दबा न सके। आज भारत मैरीटाइम विजन के तहत अपने सागरों के पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करने की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। भारत है जिसने नेवी की इस कंसेप्ट को जन्म दिया, सामर्थ्य दिया और आज विश्व ने उसको स्वीकार किया है। इस रीजन में सिक्योरिटी के माहौल को मजबूत किया है, बल्कि ग्लोबल कैनवास पर भारत के लिए गुडविल भी जनरेट करने में कामयाबी हासिल की। भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है, उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है। विश्व को सशक्त भारत की ज्यादा जरूरत है। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो लंबे वक्त से चल रहे ग्लोबल संकटों का समाधान सिर्फ कुछ घंटों में करने लगे तो अमेरिका के रक्षा मंत्री भी भारतीय नौसेना की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के खूंखार समुद्री डाकुओं को सरेंडर करके घुटनों के बल बैठा दिया तो बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को बार बार थैंक यू बोला।
अदन की खाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक विस्तारवादी ड्रैगन की दाल गलनी बंद हो गई तो दुनिया के 50 से ज्यादा देश भारत की नौसेना के नेतृत्व में वॉर एक्सरसाइज करने को तैयार हो गए। भारत कभी सीमाओं के विस्तार के लिए दूसरे देशों पर हमला करने नहीं गया। हमें युद्ध भी अपने लिए नहीं बल्कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भावना से मानवता के लिए लड़ना है। समंदर के अंदर से बोट्स में, शिप्स में, स्मॉल शिप्स में या स्मॉल बोट्स में बैठकर ये अगर किसी एरिया में अगर इन्हें धावा बोलना हो या तमाम तरह का जो एक ऑपरेशन करना हो या किसी दुश्मन को चौंकाना हो, तब मार्कोस की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पर मार्कोस की कॉम्बैट ड्रिल आपको नजर आएगी। मार्कोस जब किसी इलाके को न्यूट्रलाइज करना हो, समंदर के बीचों बीच छोटी बोट्स में बैठकर ये आते हैं और उसके बाद दुश्मन को चौंकाने का काम ये इस तरीके से करते हैं। दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस और सबसे खतरनाक माने जाने वाले अमेरिका की नेवी सील कमांडो भी जिस मिशन में सफल नहीं हो पाए, जब भारतीय नौसेना के मार्कोस ने वो कर दिखाया तो अमेरिका के सीक्रेट नेवी सील कमांडो भारत के स्पेशल मार्कोस कमांडो के साथ मिलकर अमेरिका की डूबी हुई पनडुब्बी खोजने पहुंच गए। आज पूरी दुनिया इंडियन नेवी की एलीट फोर्स की जय जयकार क्यों कर रही है? आज अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भारतीय नौसेना का लोहा क्यों मान रहा है? आज अमेरिका की सबसे एलीट फोर्स यानी नेवी सील भारत के मार्कोस कमांडो के साथ मिलकर वॉर ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हैं? सबूतों के साथ इसकी पूरी खबर देंगे, लेकिन पहले भारत और अमेरिका के बीच हो रहे टाइगर ट्रायम्फ 2024 युद्धाभ्यास की सबसे नई तस्वीरें देख लीजिए। इस वक्त भारत और यूएसए की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 चल रहा है। 18 मार्च को विशाखापत्तनम में आईएनएस जलाश्व पर टाइगर ट्रायम्फ 2024 की शुरुआत हुई और ये वॉर गेम 31 मार्च तक चलेगा। ये वॉर एक्सरसाइज कुछ दिन पहले हुए मिलन 2024 युद्धाभ्यास का एक्सटेंशन है। मिलन 2024 युद्धाभ्यास का एक्सटेंशन यानी टाइगर ट्रायम्फ 2024 युद्धाभ्यास के 2 फेज होंगे। पहला हार्बर फेज और दूसरा सी फेज। बताना चाहूंगी कि भारतीय नेवी की शक्ति दिखा रहे हैं ये हेलीकॉप्टर और भारतीय नौसेना को जल्द ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको ये तमाम तरह के ऑपरेशन जब मार्कोस को इस तरीके से लैंड कराया जाता है पानी के अंदर जो है ऑपरेशंस करने होते हैं मार्कोस को, उनको करने की तस्वीर जो है वो आपके सामने इस वक्त प्रदर्शित कर रहा है। टाइगर ट्रायम्फ 2024 अभ्यास में भारत की ओर से नौसेना के जहाज, हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी, एयरफोर्स और रैपिड एक्शन मेडिकल टीम भी इसका हिस्सा है। अमेरिका की ओर से नौसेना, यूएस मरीन कोर सोल्जर्स और अमेरिकी मिलिट्री के जवान शामिल हुए हैं। दोनों देशों के जहाज और सैनिक मुश्किल परिस्थितियों में डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन चलाएंगे।
खास बात यह है कि अमेरिका और भारत के बीच हो रहे टाइगर ट्रायम्फ 2024 में दोनों देशों की एलीट फोर्स भी शामिल हो रही है। अमेरिका की सबसे खतरनाक कमांडो नेवी सील की तरह मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एलीट फोर्स है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास अपनी अपनी एलीट फोर्स है। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हैं पैरा स्पेशल फोर्स, एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोस और इंडियन नेवी के लिए मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस। मार्कोस हवा, जमीन और पानी तीनों जगह लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनका निकनेम क्रोकोडाइल होता है क्योंकि ये किसी मगरमच्छ की तरह ही पानी के अंदर मिशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। इनका ध्येय वाक्य है द फ्यू द फियरलेस। सोमालिया की समुद्री लुटेरों को घुटनों पर लाकर एक बार फिर मार्कोस कमांडो ने साबित कर दिया है कि जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है वो भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो के लिए खेल होता है। इसलिए जब भारतीय नौसेना की एलीट मार्कोस फोर्स समुद्री डकैतों के लिए काल बन गई तो अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया। लॉयड ऑस्टिन ने हिंद महासागर और अरब सागर में समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाने में भारतीय नौसेना के साहस की सराहना की। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोड मैप को लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा की। साफ है, आज भारत की नौसेना की ताकत देखकर अमेरिका जैसा सुपर शक्तिशाली देश भी भारत के साथ रक्षा सहयोग चाहता है। सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे किसी से नहीं डरते, वो भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो से खौफ खाते हैं। इसलिए आज अमेरिका के नेवी सील कमांडो भी भारत के मार्कोस के साथ मिलकर मुश्किल ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो मार्कोस के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का कोई लक्ष्य भारतीय नौसेना की मरीन कमांडो फोर्स के सामने असंभव नहीं होता। अमेरिका के नेवी सील कमांडो इसी असंभव को संभव करने की ज्वाइंट ट्रेनिंग के लिए विशाखापट्टनम पहुंचे। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। द फ्यू द फियरलेस यानी तादाद में कम और निडर योद्धा, इनमें से अकेला ही किसी भी मिशन के लिए काफी होता है। इनका टीम में होना किसी भी मिशन की सफलता की गारंटी होता है। यह मुमकिन होता है मार्कोस की बेहद टफ ट्रेनिंग से। मार्कोस कमांडो बनने के लिए बेहद टफ फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होता है। इसके बाद हेल वीक यानी नर्क के बराबर माने जाने वाली एक हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान कई और कोर्स भी करने होते हैं, जिसमें पैराशूट जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, इंटेलिजेंस कोर्स, सबमरीन ऑपरेशंस, हर तरह के एक्सप्लोजिव्स को डिसेबल करने की ट्रेनिंग, हर तरह के हथियारों की ट्रेनिंग और हाथ पैर बांधकर तैरने की ट्रेनिंग शामिल होती है। हफ्ते में 4 घंटे नींद और 2 साल की बेहद टफ ट्रेनिंग के बाद एक मार्कोस कमांडो तैयार होता है। उसके बाद जब उसका सामर्थ्य दुनिया देखती है तो दंग रह जाती है। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है।
आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए कड़े मुकाबले से गुजरना होता है। 20 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवा सैनिकों में सिर्फ एक का सिलेक्शन मार्कोस के लिए होता है। भारत के सबसे ट्रेंड और एडवांस माने जाने वाले मार्कोस कमांडो को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर ट्रेंड किया जाता है। अमेरिकी सील कमांडो फोर्स और इंडियन मार्कोस फोर्स का आपस में गहरा रिश्ता है। दोनों देशों के बीच आपसी ट्रेनिंग का करार है, यानी नेवी सील ट्रेनिंग के लिए भारत आते हैं और मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाते हैं। तो नौसेना के मार्कोस यूनिट का मकसद काउंटर टेररिज्म, किसी जगह का खास निरीक्षण करना, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जैसे केमिकल बायोलॉजिकल अटैक, बंधकों को छुड़ाना, जवानों को बचाना और इसी तरह के मुश्किल ऑपरेशन को पूरा करना है। समुद्र में डकैती, समुद्री घुसपैठ और हवाई जहाज की हाईजैकिंग तक के लिए मार्कोस के जवान ट्रेन किए जाते हैं। मार्कोस अब तक कई बड़े ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। 26 नवंबर 2008 मुंबई के ताज होटल पर लश्कर ए तैयबा का सबसे बड़ा हमला हुआ। आतंकी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे और ताज होटल में सैकड़ों लोग फंसे थे। तब भारत के जांबाज एनएसजी कमांडो ने आतंकियों का सफाया किया था। लेकिन एनएसजी से पहले एक और टीम जिसने ताज में लैंड किया था, ये वो टीम थी जिसने ताज होटल में फंसे लोगों को आतंकियों से बचाया और तब तक मोर्चा संभाले रखा जब तक एनएसजी कमांडो नहीं आ गए। ये टीम इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडो फोर्स यानी मार्कोस की थी। 1987 में हुए ऑपरेशन पवन, 1988 में ऑपरेशन कैक्टस, 1991 में ऑपरेशन ताशा और कारगिल युद्ध समेत कई ऑपरेशन में मार्कोस शामिल रहे हैं। अब मार्कोस कमांडो सोमालिया के समुद्री लुटेरों के कब्जे से हाईजैक जहाजों को छुड़ा रहे हैं, विदेशियों की जान बचा रहे हैं और समंदर को सुरक्षित बना रहे हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया भारतीय नौसेना की जय जयकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।